जय श्री श्याम सभी को। आप अपने बच्चों की ज़िद से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि वो अब बच्चे अपनी ज़िद कम कर दें, तो ये जो आज मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इस कहानी को पूरी अंत तक सुनिएगा। एक गोलू रहता है, वो अपनी मम्मी पापा के साथ मॉल घूमने जाता है। वहाँ पर उसको एक बड़ा सा टॉय खिलौना वो देखता है और वो दुकान के सामने रुक जाता है और जिद करने लगता है कि मुझे ये चाहिए। तो उसकी मम्मी बोलती है, नहीं बेटा, आपके पास बहुत सारे खिलौने हैं घर पर, आप इसे अभी मत लो। तो वो गोलू वहीं पर जिद करने लगता है, रोने लगता है और ज़मीन पर लौट जाता है और चिल्लाने लगता है। ये सब देखकर गोलू की मम्मी को थोड़ा सा बुरा लगता है कि आसपास लोग क्या देख रहे हैं। तो गोलू के पापा झट से जाते हैं, उसकी जिद पूरी कर देते हैं और खिलौना दिला देते हैं। जैसे ही जब वो मॉल में घूम रहे होते हैं तो गोलू की मम्मी की फ्रेंड श्वेता मिलती है और वो दोनों वो सभी साथ में घूमने लगते हैं। तभी श्वेता का जो बेटा होता है वो अपनी मम्मा को एक खिलौना देखकर मांगने लगता है। तो श्वेता बोलती है उसकी मम्मी बेटे से कि बेटा, आज सैटरडे नहीं है तो मैं आपके खिलौना नहीं दिलाऊंगी। आपको पता है ना, हमने डिसाइड किया है कि हम सैटरडे को ही खिलौना लेते हैं। तो और उसका बच्चा फिर शांत हो जाता है और खेलने लगता है। तो जैसे गोलू की मम्मी ये देखती है तो वो श्वेता से पूछती है कि आपने ऐसा क्या किया कि तुम्हारा बच्चा तो जिद ही नहीं कर रहा है। मेरा तो बेटा बहुत जिद करा उसने और वो उसने ले ही लिया, और जो गोलू होता है उसको दूसरा चीज़ें दिखने लगती है, वो फिर से जिद करने लगता है। तो उसकी मम्मी जो श्वेता है उस गोलू की मम्मी को समझाती है कि आपने बच्चे की हर जिद को पूरा किया, आप उसको एक डिसिप्लिन सिखाइए, उसे बताइए कि मैं एक दिन बनाइए, हमने सैटरडे दिन बना रखा है, हम हफ्ते में एक बार चीज़ दिलाते हैं अपने बच्चे को, और वो बात मान भी जाता है। तो जैसे ही जब गोलू दूसरे खिलौने को मांगने लगता है तो उसकी माँ उसको बोलती है, नहीं बेटा, अब हम इसे अगले हफ्ते खरीदेंगे। तो वो गोलू थोड़ा सा जिद करता है, पर वो धीरे धीरे शांत मन से उसकी मम्मी उसको समझाती है तो वो समझ जाता है और इधर उधर खेल कर भूल जाता है। तो यही है, हम जब बच्चा कुछ चीज़ मांग रहा होता है या कुछ, तो हम उसको आसानी से शुरू में देते रहते हैं तो उसे वो आदत पड़ जाती है। आप उसे समझाइए और शांत मन से अच्छे से समझाएंगे तो बच्चे को समझ में आएगा। तो इसलिए अगर ये आपको कहानी पसंद आई हो और इस टिप से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। थैंक यू।